हमारी दोस्ती थी, वो काम कर रहा था, पैसे इन्वेस्ट करवा रहा था, अपनी बच्चियों के जहेज के पैसे दे दिए उसको। वालदा का जेवर था, मैंने जेवर बेचा। टोटल लाइफ की इनकम मैंने इसको दे दी। मैंने अपने प्लॉट भी बेचे, दुकान भी बिक गई है, बेच के इसे पैसे दिए हैं। बचपन का दोस्त अपने दोस्तों को 45 करोड़ रुपए का टीका लगाकर फरार हो गया। लाहौर के एक ऐसे मुतासरा इलाके पर मौजूद हूँ जहाँ पर कम से कम 30 से 40 बंदा मुतासिर हुआ है, अपने बचपन के दोस्त और उसके हाथों फ्रॉड का शिकार बन गए हैं। ये मेरे साथ जनाबी आला मौजूद है जिनका नाम अली है। ये बचपन के दोस्त है और कम से कम तजम्मल नामी शख्स ने अपने बचपन के दोस्तों के साथ 45 करोड़ का फ्रॉड किया है। आखिर ये फ्रॉड कैसे किया और क्या मामला हुए हैं, ये अहले मोहल्ला और बचपन के दोस्त उनके मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बैक साइड पे आप घर देख रहे हैं, ये बाय बर्थ यहाँ से रह रहे हैं। हमारे बड़ों के इनके साथ ताल्लुकात थे, बड़ों के साथ ताल्लुकात थे। मुझसे तो वैसे 15 साल बड़ा होगा, मैं छोटा हूँ उससे। सब दोस्त जो हैं हम इसके साथ मिलके काम कर रहे थे। ये इसके 2 मामू हैं जिनके बिहाफ पे इसने मैं बता रखा था कि उनके बिहाफ पे ये उनकी कंपनी में कंपनी चला रहा है, वहाँ से काम लेकर आता था। 2013 से मुख्तलिफ लोगों के साथ वो काम कर रहा था, पैसे इन्वेस्ट करवा रहा था। 2021-22 में गालबन इसने हमें भी ऑफ़र किया है, तो मेरी वालदा का जेवर था, मैंने जेवर बेचा, पैसे साथ इन्वेस्ट किए हैं। और उसके बाद अपनी सिस्टर से, मुख्तलिफ दोस्तों से, काफ़ी मेरे पीछे 10 से 12 जो इन्वेस्टर थे उनसे जो दोस्त ये जानता था, इसने मुझे मुख्तलिफ लोगों की ऑफ़र देता रहा ना। दोस्त जो थे कि आप उनसे पैसे लो और अपना काम स्टार्ट करें, आपको भी कमीशन बचेगा। ऐसे ही करते करते 6.5 करोड़ के करीब ये मुझसे रकम ले गया। जो टेंडर निकलता था ये हमें लाके वर्क ऑर्डर दिखाता था और उस बिहाफ पे हमसे पेमेंट लेके जाता रहा। कितने लोग ये मुतासिर हुए हैं और आपने क्या सोचकर इन्वेस्टमेंट की थी? ये जी हमारे भाई ताल्लुकात थे, बचपन से हमने जानते थे और बचपन से क्या हमारी दोस्ती थी, हम इकट्ठे बैठना उठना था, हमारा खाना पीना इकट्ठा था। और इस बिहाफ पे हमें कि हमारा दोस्त है, हम कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत गरीब थे, हमारी सोच ये थी चलें इनका भी जो सर्किट यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा। कुछ उसने हमें ऑफ़र दी थी कि आपका भी कमीशन बीच में होगा, कुछ उनकी हमने फेवर किए, जो उनके पैसे भी इन्वेस्ट करवाए हैं। इसी तरह हम जो ना फंसते गए इसके साथ। कितने लोग मुतासिर हुए थे? तकरीबन 40 लोग तो होंगे जो मेन पार्टीज़ हैं, उनके पीछे 40 के पीछे भी 8-8, 10-10, 5-5 लोग ऐसे मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा कि मामला शुरू कब से हुआ था, कितना अरसा हो गया है? 2013 से स्टार्ट कर रहा था, लेकिन हमें तो जो है 2021 में इसने ऑफ़र करवाई थी। मैं तो 2021 के एंड में या मिडल में जो है 2021 में स्टार्ट हुआ हूँ। और ये 2024 के 1 जनवरी 2024 में ये डिफ़ॉल्ट का सऊदीया भाग गया लोगों से 40 से 45 करोड़ रुपया लेकर। कितने पैसे आपके इनके पास होंगे? जो मेरे थ्रू लगे हैं 6.5 करोड़ के करीब है। मेरा 8.5 करोड़ बन रहा था, लेकिन इसने जो बैठा हिसाब किया, इसने कहा 6.5 करोड़ के करीब आपकी रकम बनती है, मुझसे ले लो, 2 साल का टाइम दे मुझे। ये हरम शरीफ में बैठ के वहाँ से कस्में देता रहा और कस्में खाता रहा वहाँ पे बैठ के कि मैं आपको मानी कुरानी पैसे दूंगा, मैं हरम शरीफ के आगे बैठ के कसम खा रहा हूँ, मैं आपको पैसे वापस रिटर्न करूँगा। हमने उसे 2 साल का टाइम भी दिया, लेकिन वो अभी तक रिकवरी की तरफ नहीं आ रहा। एज यूजुअल जैसे वो यहाँ से भागा 1 जनवरी 2024 को, तो पीछे से हमने तो उसके घर आगे पूछना था उसके घर वालों ने एज यूजुअल जो है SOPs के मुताबिक जैसे बताते हैं वकील हजरात कि आप इश्तिहार निकलवा दें, इन्होंने इश्तिहार निकलवा दिया है। तो इश्तिहार के बाद इन्होंने कोई जो है हमसे रिकवरी के लिए किसी ने, इनके घर वालों ने, अहले खाना ने, किसी ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया। लेकिन जब वो इधर आया पाकिस्तान में जुडिशल हो गए थे जमल खान लोधी, उसके अहले खाना उसके पीछे जेलों में उसकी जो है वो सहूलत पैरवी करते रहे हैं, सहूलत कार उसके बने रहे हैं, हर तरह की सहूलत से फ्राहम करते रहे हैं, लेकिन रिकवरी की तरफ का कोई ख़ानदानी अफराद नहीं आ रहा। ये जितने भी आप ये लोग मौजूद हैं ये सब मुतासिर हैं शख्स हैं? जी बिल्कुल, ये मुतासरा शख्स हैं। आपको मैंने एक जो तस्वीरें सेंड की हैं उसमें आप दिखा सकते हैं कि इन लोगों के पैसे से वो 3-3 करोड़ की गाड़ी लेके इस्लामाबाद में सेल कर रहा था। जुडिशल होने के बाद कोई राब्ता, घर वालों ने कोई राब्ता या कोई माजरत का ही कोई पैगाम आया हो? जी बिल्कुल जी, मेरे साथ व्हाट्सएप पे उसके चैट्स मौजूद हैं जिसमें उसके वॉइस नोट भी मौजूद है। वो मुझसे टाइम मांगता रहा कि कुछ टाइम दें, मैं आपके पैसों का बंदोबस्त कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई रिकवरी की तरफ, अभी तक कोई हमें रिकवरी वसूल नहीं हुई है उसकी तरफ से। मैंने जो पैसे दिए हैं ना, वो इसका एक आगे बंदा इसने रखा हुआ था, उसने हमसे बात की कि यार इस तरह यार ये काम करता है, तो आप लोग उसके साथ पैसे इन्वेस्ट कर दो। और हमने उसके कहने पे उसको पैसे दे दिए। जो बाकी मुतासरीन हैं उनमें से भी कुछ 4-5-10 लोग ऐसे हैं जिनको कहता था कि यार ये मेरे पास आप बंदे लेके आए हैं, ठीक है, उसमें आपको कमीशन भी दूंगा मैं, ठीक है। तो वो इस तरीके से उसने आगे बंदे हायर किए हुए थे। मेरे साथ 6 बंदे अटैच हैं। इसी तरह ये भाई हैं साथ, इसका भाई था। बेचारे कुछ इस तरह के मुतासरीन भी हैं जो बेवा औरतें हैं जिन्होंने अपने यानी अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उनको कोई पेंशन मिली है, उन्होंने वो पेंशन के पैसे उसको दे दिए। वो सब अहले मोहल्ला ही होंगे? वो सब अहले मोहल्ला हैं। कम से कम कोई 40-45 लोग ऐसे हैं जो अहले मोहल्ला हैं, जो मुमतासरीन में शामिल हैं, और जिन्होंने कुछ ने अपनी बच्चियों के जहेज़ के पैसे थे वो दे दिए उसको कि यार अभी शादी में टाइम है, चलें आप मुझे दे दें, आपको पैसे भी आएंगे और उस पैसों की आप कमेटी डालिए। जिस तरह बंदा लालच देता है ना इंसान को,
तो इसी तरह लोग फिर लालच में आते गए और लोगों ने पैसे देते गए उसको। कम से कम इस एरिया के 45 लोग हैं, समझ लें कि मेरे साथ कुछ 4-5 बंदे मेरे साथ अटैच थे। तो आप कैसे शिकार बन के जिम्मे में आ गए? मेरा दोस्त था, हम तो उसके कहने पे ना कि उसने कहा यार आप देखें आपके पास पैसे भी हैं, इन्वेस्टमेंट आप करो, आपके पास अगर कुछ जानने वाले भी हैं। मुझे मेरा बचपन का दोस्त मुझे कहे कि यार ये इन्वेस्टमेंट है, यहाँ आपका पैसा भी सिक्योर है, मैं जिम्मेदार हूँ, हर तरह की जिम्मेदारी मेरी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई शक वाली बात होनी चाहिए थी। हमने उसके कहने पे उसको पैसे दे दिए, उसने आगे इन्वेस्ट कर दिए। तो अब जब बात आई कि यार जब वो बंदा भाग गया तो फिर उस अब जाहिर बात है मैंने तो उसी को कहना है ना कि भाई आपने मुझसे लिया, आपने जिम्मेदारी उठाई थी, आपने मुझे कहा था कि मैं जिम्मेदार हूँ यार, आपके पैसे कहीं नहीं जाते। आपके कितने पैसे हैं? मेरा 1 करोड़ है और जो टोटल हमारी टोटल अमाउंट है 4.5 करोड़ रुपए की है, जो मैंने लोगों से लेके इसको दी थी। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने FIR करवाई हो? 4-5 बंदे हैं जिन्होंने FIR करवाई हैं। एक FIR में ये गिरफ्तार भी हुआ था और इसने अपनी बेल करवा ली, और बाकी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने FIR करवाई हुई हैं। और लेकिन उसमें यह है कि जाहिर बात है पता नहीं ना किसी को, पुलिस वाले तो कहते हैं कि मैं बताएं कहाँ है। अगर ये इनके अबाई घर में आते हैं तो वो आपको पता है, जो यहाँ तो आपको पता है एक आसान सा तरीका है कि आप लोग फ्रॉड करें, ठीक है, बाकी फैमिली जो है वो आपको आग कर देगी। उसमें ये होता है कि जनाब कल को कोई महकमा आता है, कोई भी पूछने के लिए आता है, तो उसमें ये कहा जाता है कि जनाब हमने तो आग कर दिया है, एक पेपर ही दिखाना है ना। तो बाकी इनके सब के राब्ते हैं, ये सब एक दूसरे से मिलते हैं, हर चीज़ है। इवन के इसके जो भांजे हैं, इसकी जो फैमिली है, इन्होंने इस्लामाबाद में रेंट का काम स्टार्ट किया हुआ है और ये 4-4, 5-5 करोड़ की गाड़ियाँ बेच रहे हैं वहाँ पे। क्या कि आप जितने भी मुतासरा शख्स है, ये मुतासरा लोग हैं, आप लोगों के अमाउंट के अलावा बाहर भी कुछ लोग ऐसे मुतासर हैं जिनसे फ्रॉड किया गया हो? बहुत लोग होंगे जो लोग सामने नहीं आना चाहते। उसमें कई ऐसी औरतें बेवा हैं जो बेचारी इस तरह के, जिन्होंने अपनी पेंशन के पैसे थे या वैसे किसी मद में किसी को अपना हिस्सा मिला है, अपनी फैमिली में किसी को हिस्सा मिला है, उन्होंने वो हिस्सा इसको दे दिया है कि चले कोई बात नहीं यार, मेरा काम करने वाला नहीं है, चले यार हमें इसको पैसे देते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पूछा कि यार आपके कितने हैं? कम से कम हमारे एरिया के मुतासरीन है, इनका 45 करोड़ रुपया, 30 करोड़ के करीब वो लिख के गया है पेपर के ऊपर, सबके पैसे ना 30 करोड़ के करीब जो लिखे, उसके बाय हैंड लिखे हुए हैं उसके कितने लोगों के पैसे हैं। अब जिनको हम नहीं जानते हैं उन्होंने बाद में रब्ता किया है, जब उन्होंने देखा है, इंटरव्यूज़ वगैरह देखे हैं, तो वो प्रेसिडेंट साहब हैं लामा इकबाल रोड के, इनके दफ्तर में गए हैं, जाकर उन्होंने अपनी मुसीबत बताई है। 50 लाख रुपए मेरा, 22 साल मैं UAE में रहा हूँ। वहाँ पे एज ए टेक्नीशियन, एज ए ड्राइवर, यानी काफ़ी काम किया है। यानी अपनी टोटल लाइफ की जो इनकम है मैंने इसको दे दी। बदले में क्या मिला? बदले में अभी बेटे मेरे बड़े हो गए हैं, ये देखें माशाल्लाह, इनका मुस्तकबिल तबाह हो चुका है। आप कैसे बातों में आ गए? एक्चुअली जब वो है मोहल्ले का था, दोस्त था, हमन वाला, हम पे अल्लाह था, जब किसी से इतना लेन देन हो, उठक बैठक हो, तो इंसान धोखा खा ही जाता है। अब आप क्या चाहते हैं? अभी इंसाफ चाहते हैं जनाब कि प्लीज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है हमारी कि हमारे बच्चों का हक हमको दिलवाया जाए। हमने बड़ी मुश्किल से, मेहनत से कमाया हुआ है। 4.5 करोड़ रुपया है, जिसमें से मेरा अपना तकरीबन 1.5 करोड़ है और मेरे भाइयों का, कज़नों वगैरह का मिला के जो ना 4.5 बनता है। भाइयों के साथ तो ये कोई अर्सा 7-8 साल से कर रहा था, उनको प्रॉफिट भी आ रहे थे। मैं जब पाकिस्तान में आने लगा हूँ तो मैंने कहा जी मेरा भी कोई रोज़गार चल जाए, मैं अब आते ही नौकरी तो नहीं मुझे मिलेगी, ना कारोबार सेट होगा। तो मैंने इन्वेस्टमेंट की और फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लालच दिया जी कि आपको सियालकोट का एयरपोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंटली दे देंगे। तो वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए कहते रहे हैं। मैंने अपने प्लॉट भी बेचे, गाड़ियाँ बेची और कज़न्स वगैरह को सबको मोटिवेट किया। बिल्कुल ये फाइनल स्टेज पे तकरीबन आ गया था जी कि सियालकोट जो ना वो आपको एयरपोर्ट मिल जाएगा, आप उसके मेन कॉन्ट्रैक्टर आप ही होंगे। तो आप आगे से उसमें कमाएं, उसमें बचत करें और औरों को भी इन्वॉल्व करें। तो एकदम जो है ना ये रकम लेके भाग गया और मैंने इस पर 2 FIR कराई, जो मैंने इत्तेफाक से इसके चेक ले लिए थे, वो कुछ उधार के नाम पे इसने लिए थे। बेसिकली तो मतलब मेरी ज़्यादा बड़ी अमाउंट थी, लेकिन जो छोटी अमाउंट के ना एक 17 लाख का, 19 लाख का था और एक 27 लाख का चेक था। अच्छा। वो बाउंस हुए तो फिर उस पर मैंने FIR करवाई और उस पर इसको अरेस्ट भी करवाया। सऊदी अरब भागा था, उधर भी हमने IB वगैरह के ज़रिए, मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, तो उनके ज़रिए हमने उनको ट्रेस करवाया कि ये बाहर भाग गया था। फिर आने की भी ट्रेस हुई, अंदर रहा 8 महीने तकरीबन। अच्छा, अब आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं जी हमें पैसे वापस हमारे मिल जाएं। अच्छा। और आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। जो इजी कम तो इजी गोज होता है। आपके कितने पैसे थे? मेरा जनाब 21 लाख रुपया। क्या सोच कर दिया? बस वो साथ उठते बैठते सारी ज़िंदगी हमारे साथ ही रहा है। बुरा हाल उसने हमारा कर दिया है। अच्छा। बहुत ही ज़्यादा परेशान है। कोठी दिखाता था, ये मेरा कारोबार है एयरपोर्ट में, तो वो हर कोई हमारा महल्लेदार इसमें फंसता गया है। इसने हमें तबाह बर्बाद कर दिया है। यतीम, गरीब, लावारस लोग सबको इसने काबू कर लिया है। सारे फंस गए हैं। बचपन का दोस्त था? बचपन का दोस्त था। कभी सोचा था कि ये कम से कम ऐसा कर सकता है? ये बात कभी नहीं सोची थी। इतनी छुरियाँ मार गया है
कि हमें पता नहीं लग रहा है हमारा कहाँ कहाँ से खून निकल रहा है। यतीम गरीब लावार लड़कियों की शादियाँ थी, इसने वो शादियाँ रुकवा दी हैं। जी मैं शादी इसकी करूँगा, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, मैं इसकी शादी करूँगा, आप पैसे मुझे दें, आपको डबल कर दूँगा। आप क्या करते हैं? मैं ब्रांथो रोड पे स्प्रिंग की दुकान है, तो वो दुकान भी बिक गई है, सारा कुछ बिक गया है, बेच के इसे पैसे दिए हैं, बस तबाह बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। हमारी हुकूमत से अपील है कि ये हमें इनसे पैसे वापस निकलवा के दें। आपके कितने पैसे थे? भाई मेरे पैसे नहीं है, मेरे 8 से 10 लोग हैं दोस्त, जिनके सबके घर बर्बाद किए इस आदमी ने, इस फ्रॉड ने। मतलब आपका मुंह देखा सबने? हाँ जी, वो मेरे दोस्त है, सबकी फैमिली डिस्टर्ब हो गई है, सब लोग परेशान हो गए हैं। जो भी शख्स इसकी इन्फॉर्मेशन देगा या इसको पकड़वाएगा, उसको 5 लाख रुपया मैं इनाम के तौर पे पेश करूँगा, ताकि इन सब का कोई भला हो सके। ये मेरी तरफ से है। सीनियर नायब सदर हूँ जी मेन रोड का, लेकिन ये सब मेरे महल्लेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मुतासरीन जितने भी हैं, इनके यानी कि जो दुख में हम शरीक होना के लिए आए हैं। मेरे दोस्त ने कहा कि 5 लाख देगा, 2 लाख मैं भी दूंगा, अगर इनके बंदे का कोई बताएगा और उससे रिकवरी होगी 2 लाख मैं भी दूंगा। कि इन सब मुतासरीन के हालात बहुत बुरे हैं। आजकल तो अच्छे कमाते हुए बंदे के नहीं घर के हालात सीधे, तो ये तो बेचारे फिर भी इन्होंने सारे पैसे ही अपने ज़ाया कर दिए।